Hello students, welcome you all guys, welcome you all to ESCAT. I am Ankit Sharma and we are going to start some very important tricks and tips for finding out the square of some certain numbers in this class. So please watch this class completely. You are going to learn so many things and some amazing concepts are waiting for you in this class, students. So let's start the class. So we will find the squares. Okay. First of all, guys, 1 to 25. I am damn sure you all remember the squares of the numbers from 1 to 25, guys. ये स्क्वायर्स तो एटलीस्ट हमें याद होनी चाहिए. इसके पीछे क्या लॉजिक है गाइस, क्यों केवल यहां तक की याद होनी चाहिए एटलीस्ट, इस पे भी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, स्क्वायर निकालते हैं हम उन नंबर्स के गाइस जो कि 100 के पास हैं. 100 के पास है, 100 से छोटे भी हो सकते हैं, 100 से बड़े भी हो सकते हैं. 1 टू 25 तक के स्क्वायर्स तो हमें पता होते हैं. क्लियर? 1 टू 25 तक के स्क्वायर्स वी मस्ट रिमेंबर. और बाकी जो थोड़े बड़े नंबर है उनके लिए कुछ ट्रिक्स हम सीख रहे हैं. तो दो केस बनते हैं व्हेन स्क्वायर ऑफ नंबर्स नियर टू 100. तो 100 के आसपास वाले नंबर जो हैं, दो तरह के नंबर होंगे स्टूडेंट्स, 100 से छोटा और 100 से बड़ा. तो पहले हम वो चीज कवर कर रहे हैं, वो नंबर्स कवर कर रहे हैं जो कि 100 से छोटे हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 96 का स्क्वायर क्या होगा. तो काफी इजी बात है स्टूडेंट्स, ट्रिक्स आपको पता होगी, लेकिन इसके पीछे के बेसिक में आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स. ये बेसिक स्टूडेंट्स, एक और बात मैं क्लियर कर दूं आपके लिए यहां, ये बेसिक में केवल इसलिए नहीं सिखा रहा हूं स्टूडेंट्स कि देखो मैंने आपको बेसिक बता दिया, मुझे ये पता था, है ना, ऐसी बात नहीं है बच्चों. बेसिक में आपको इसीलिए समझा रहा हूं ताकि ये जो कैलकुलेशन चीजें यहां अप्लाई कर रहे होंगे, जो कैलकुलेशन के तरीके अप्लाई कर रहे होंगे, उनसे आप फेमिलियर हो पाए. वो आपकी पूरी क्वांट सेक्शन में आपको हेल्प करने वाला है. क्लियर? इसीलिए आपको इनके पीछे का लॉजिक में सिखा रहा हूंगा ना. तो कोई शाबाशी पाने के लिए नहीं कि भाई बहुत छाती वाली बात है कि ये बात मुझे पता है. ये इस चीज से आपको फेमिलियर करना है ना. क्लियर? तो 96 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है स्टूडेंट, तो कैसे निकालते हैं? नंबर आपका 100 से छोटा है गाइस. तो स्टूडेंट्स देखो, डायरेक्ट ट्रिक तो क्या कहती है, देखो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स. ये 96 जो नंबर है आपका 100 से कितना छोटा है? तो आप कहेंगे सर इट इज 4 लेस देन 100. इट इज हाउ मच लेस देन 100? इट इज 4 लेस देन 100. जितना ये 100 से लेस है उसका स्क्वायर कर दिया बच्चों. पहली बात तो लिख दिया मैंने यहां, ये 4 लेस है. 4 का स्क्वायर 16, सभी को पता है स्टूडेंट्स. और 96 में से 4 गया स्टूडेंट्स, तो कितना बचता है हमारे पास? 92. इसीलिए हमारा आंसर क्या बनता है बच्चों? 9216 इज द स्क्वायर ऑफ 96. एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं आपके लिए. क्या कर देना है स्टूडेंट्स, 94 का स्क्वायर मैं निकालना चाहता हूं. तो 94 इज 6 लेस देन 100. तो जितना ये लेस है बच्चों, उस नंबर का स्क्वायर किया. 6 का स्क्वायर 36, 94 में 6 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपको मिलता है स्टूडेंट्स 88. तो 8836 आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स? 8836 आपको 94 का स्क्वायर मिल रहा होगा. दैट्स इट. एक नंबर, एक एग्जांपल और ले लिया मैंने आपके लिए. 92 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? तो आप बोलोगे इट इज 8 लेस देन 100. जितना ये लेस है बच्चों, चलो लिख लो पूरा ढंग से कि ये 8 लेस है, जितना ये लेस है उसका स्क्वायर किया. और 92 में से 8 ले जाना बहुत छोटी सी बात है बच्चों. 92 में से 10 ले गए, 82 2 ऐड कर दिया, बेकार की बात है, लेकिन आपको आनी चाहिए, है ना. 8464, 92 में से 8 ले जाना बहुत छोटी बात है, सभी को पता होना चाहिए. 8464 इज द स्क्वायर ऑफ 92. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे 91 का पूछ लूंगा इस, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर ये 9 लेस है? मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा लिखें स्टूडेंट्स, ये समय हमें खराब नहीं करना है. 91 इज 9 लेस देन 100. तो 9 का स्क्वायर 81, 91 में से 9 गए 82, अगला स्क्वायर निकालेंगे. बोलो हाँ या ना. 91 का स्क्वायर इसी स्पीड से आपको निकालना आना चाहिए स्टूडेंट्स. मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स, टेल मी द स्क्वायर ऑफ 88. तो ये 100 से कितना लेस है स्टूडेंट्स? ये 100 से कितना लेस है? आपने कहा 12 लेस है. 12 का स्क्वायर 144, वो तो हमें करना ही है. 88 में से 12 सब्ट्रैक्ट किया 76. लेकिन क्योंकि यहां 3 डिजिट मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये एक कैरी आ जाता है बच्चों. केवल 2 ही डिजिट आपको लेने हैं.
केवल 2 डिजिट ही क्यों लेने हैं, इसलिए भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं गाइस। तो ये आपका 7744 बन जाने वाला है, दैट्स इट। थोड़ा जल्दी निकालने का ट्राई करें गाइस। मैंने आपको बोला कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 83। सर 83 100 से 17 लेस है, 17 का स्क्वायर सभी को पता है, दैट इज 289। तो क्योंकि हमें पता है कि 2 तो कैरी जाना है सर, केवल 2 ही डिजिट यहां रखनी है आपको, 2 अगर कैरी जाना है, 83 में से 17 सब्ट्रैक्ट करना था, 2 कैरी जाएगा, मैंने 15 ही सब्ट्रैक्ट किया। चलो कोई बात नहीं, पूरा लिख दो आपके लिए मैं एक बार, 289। अगला स्टेप था 83 में से 15 सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी 17 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने कहा सर कर दो 66। तो ये 2 आगे कैरी जाना है, तो ये 6889 बन जाएगा, और यही आपका 83 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से आपको स्क्वायर निकालने आने चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि आप इतना समय खराब किए बिना थोड़ा डायरेक्ट करने का कोशिश करें बच्चों की। हम इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या? एक एग्जांपल ले लिया बच्चों मैंने आपके लिए कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ, इजी एग्जांपल लिया, 97 का स्क्वायर क्या होगा? इट इज 3 लेस देन 100, 3 का स्क्वायर 09, 97 में से गया 3, 94। क्या आप इस स्पीड को मैच कर पा रहे हैं? अगर स्पीड मैच कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी और प्रैक्टिस करें। आप हमेशा के लिए फास्ट बन जाने वाले इन चीजों के अंदर, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 98 का स्क्वायर मैंने आपसे पूछा क्या होगा, तो आप बोलोगे 98 100 से कितना लेस है, 2, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन हमें 2 डिजिट लेनी है सर, तो हमने 04 लिया, दैट्स इट। 98 में से 2, 98 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जिसका स्क्वायर किया उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जितना ये लेस था उसको सब्ट्रैक्ट करना है, 98 में से 2 गया 96, दैट्स इट। तो यही आपका स्क्वायर बन जाने वाला है। इन तरीकों से हम हमारी कलाकारी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर, और भी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। इसके पीछे का लॉजिक जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। मतलब इसकी प्रैक्टिस की भी बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं रहेगी, आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी ना स्टूडेंट्स। अब बच्चों ध्यान दें, मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स देखो थोड़ा फास्ट बनना है। अगर आपको कुछ कैरी भेजना हुआ, आपको ये बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स की लास्ट में केवल 2 डिजिट ही आपको लेने हैं। तो मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स की व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 84। तो 84 100 से 16 लेस है, 16 का स्क्वायर 256 होगा। तो यहां मुझे 56 ही लिखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 तो आगे कैरी चला जाना है, बोलो यस और नो। 2 अगर आगे कैरी चला गया है बच्चों, तो अगला स्टेप था 84 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज 68। लेकिन 2 कैरी है तो 7056। क्या ये स्पीड आप मैच कर पा रहे हैं? अगर आप ये स्पीड मैच कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बता दीजिएगा स्टूडेंट्स की ये स्पीड हमसे मैच हो पा रही है। ये स्पीड आपसे मैच हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स। काफी बेसिक सी बात मैंने यहां की है। तो आई थिंक ये एग्जांपल्स आपको क्लियर है। इनके पीछे का लॉजिक आप जरूर समझ लें स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक लॉजिक नहीं समझेंगे इसके पीछे का, तब तक केवल रटना हो जाएगा आपके लिए कि सर ने रटा दिया, हमने रट लिया। एग्जाम्पल भी बहुत सारे हम कर लेंगे, लेकिन बच्चों बहुत छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां कि 94 का स्क्वायर मैंने आपसे पूछा, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, -6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, -6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। वैसा क्यों करते हैं हम? क्यों उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं? वो सारी बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। 94 का स्क्वायर मैंने आपसे पूछा बच्चों, क्या आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते थे? जो ट्रिक है उसके पीछे क्या बेसिक है उसको हम समझने जा रहे हैं गाइस। 94 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सर ये तो कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू 94 स्क्वायर बनेगी। इनको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व होकर जो आएगा वो 94 स्क्वायर ही आएगा, बोलो हाँ या ना। क्या ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको बताया स्टूडेंट्स की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, बोलो हाँ या ना। सभी को पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है बेसिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स। आई थिंक ये फॉर्मूला सभी को पता होगा ही। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एटलीस्ट ये फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए। एल्जेब्रा के अंदर हम बहुत कुछ कवर करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो लिख लें फॉर्मूला, काफी ऑब्वियस सा फॉर्मूला है। तो बच्चों क्या आप इस फॉर्म को देख पा रहे हैं कि 94 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर जो है वो ये फॉर्म बन रही है। आई कैन राइट हियर 94 माइनस 6
94 प्लस 6। देखो इस फॉर्म को मैंने ब्रेक कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा था, ए माइनस बी ए प्लस 6 स्क्वायर। तो सर यहां क्या बना ये, क्या स्टूडेंट्स 9400 से जितना लेस था उतना ही लेस आपने 94 में किया? हाँ सर उतना ही किया, 88 बन गया। और ये क्या बन गया सर, 94 प्लस 6 मतलब 100 बन गया, प्लस 36। तो स्टूडेंट्स अगर यहां आपको 8800 प्लस 36 करना है, आप बोलेंगे स्टूडेंट्स कि सर अगर कोई 2 डिजिट का नंबर मुझे ऐसे नंबर में ऐड करना है जिसके लास्ट में 2 डिजिट जीरो है, इसका मतलब ऐड करने पर लास्ट में फाइनली मिलना तो 8836 ही है। अरे बोलो यस और नो, मिलना तो हमें 8836 ही है, बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए बच्चों ये ट्रिक निकल के आ जाती है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहां जब मैं ऐसा करता हूं, यहां जब मैं ऐसा करता हूं कि 94 का स्क्वायर में निकल रहा था, सर कितना लेस है, 6 लेस है, 6 का स्क्वायर 36, अगला स्टेप 94 में 6 गया, 94 में से 6 गया 88, तो ये डायरेक्ट बन गया। हम क्या करते हैं, चिपका के लिख देते हैं कि 8836 लिख दिया। लेकिन स्टूडेंट्स अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम 88 नहीं लिख रहे हैं, हम 8800 लिख रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 8800 प्लस 36 मिलके 8836 मिलेगा। देखो आप यहां देख पा रहे होंगे कि 8800 प्लस 36 मिलके 8836 मिलेगा। तो ये बेसिक है उस पूरे ट्रिक के पीछे, जो कि आई थिंक आप 90% स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो मेथड जानते हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसके पीछे का बेसिक बहुत कम बच्चे जानते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने ले लिया आपके लिए। नाउ स्टूडेंट्स आई होप आप क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ज्यादा। एक सेकंड में आपका और लूंगा बच्चों, एक दो एग्जांपल मैं आपके लिए और कर लूं ताकि आप काफी ज्यादा फैमिलियर हो जाएं इस चीज से। नाउ स्टूडेंट, नाउ अगर मैं आपको यहां बोलूं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 90, कुछ भी ले लो, 96 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है। इट इज 4 लेस देन 100, 4 का स्क्वायर 16, 96 इसी नंबर में से कितना गया बच्चों, 96 में से 4 गया, 92 बना। अगला क्वेश्चन करेंगे, बात खत्म की जाए। और अगर आपको कलाकारी करनी है सर, तो मैंने ऐसा कर दिया कि 96 का स्क्वायर, इसके पीछे का बेसिक समझना है अगर, तो 96 ये 100 से 4 लेस था, तो क्योंकि मुझे पता है कि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जब बनाऊंगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी मिलेगा, 96 प्लस 4 भी मिल जाएगा एक बार, बिकॉज ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 100 का मल्टीपल मिल जाएगा, मतलब 100 मुझे मिल जाएगा मेरे कैलकुलेशन के अंदर। और 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी रहता है, इसीलिए मैं -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यहां करता हूं। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है? क्या ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है? तो आप बोलोगे ए माइनस बी मतलब 96 में से 4 गया, 92 इंटू 96 प्लस 4 100 प्लस 16। तो अल्टीमेटली हुआ तो वही ना बच्चों कि 9200 प्लस 16, तो आप बोलोगे 9216, जो कि हमारा डायरेक्ट ही आ गया था। बोलो यस और नो। तो अप्लाई आपको वैसे ही करना है स्टूडेंट्स, लेकिन उसके पीछे का ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं गाइस जो पूरी क्वांट की प्रिपरेशन में हम काफी ज्यादा बार अप्लाई करेंगे। ये तो बस एक एग्जांपल है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमने थोड़ा फॉर्मूला बता था, कैलकुलेशन थोड़ी इजी बन गई। बहुत सारे फॉर्मूले हैं अलजेब्रा के जो कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर देते हैं अगर आपको अप्लाई करना आता है, अगर आपको स्ट्राइक हो जाते हैं। क्लियर, उन सब पे हम बात कर रहे होंगे फॉर श्योर। आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो बेसिक आपको क्लियर है इसका पूरा, सारे स्क्वायर लिख देता हूं, पूरा 75 तक हम जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं हम, कहीं तक भी जा सकते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे 99 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर इट इज 1 लेस देन 100, 1 स्क्वायर इज 01, 99 माइनस 1 98। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। 98 का स्क्वायर कितना होगा सर, 2 लेस देन 100, 2 स्क्वायर इज 04, 98 minus 2 96, this is the square of 98, you can check with the help of calculator। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना स्टूडेंट्स क्या ये स्पीड आप मैच कर पा रहे हैं। यही स्पीड आपको मैच करनी है गाइस। 97 स्क्वायर, व्हाट इज 97 स्क्वायर गाइस, 100 से 3 लेस है, 3 का स्क्वायर 09, 97 माइनस 3 94, 96 स्क्वायर 4 लेस है, 4 का स्क्वायर 16, 96 माइनस 4 92, थोड़ी देर पहले ही किया था। 95 स्क्वायर, सर इसके लिए जो लास्ट क्लास में जो मेथड सीखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
यस सर 5 है तो लास्ट में 25 होना है, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 10 90 मिल जाएगा, 9025। लेकिन चलो यहाँ हमारे इसी तरीके से कर ले कंटिन्यू। 5 लेस है 5 का स्क्वायर 25 और 95 में से 5 गया तो 90 बचा, दैट्स इट। आपको वही आंसर मिलना है, छोटी सी बात। मैंने कहा आपसे बताओ मुझे 94 का स्क्वायर, आपने कहा 6 लेस है 36, 94 माइनस 6 88, 93 स्क्वायर 7 लेस है तो 49, 93 माइनस 7 86। व्हाट इज 92 स्क्वायर गाइस? तो आप बोलोगे थोड़ा जल्दी 64 84 खत्म करो सर, इतना समय नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। 91 का स्क्वायर क्या मिलने वाला है स्टूडेंट? तो आप बोलेंगे सर बहुत इजी बात है सर, 9 लेस है 9 का स्क्वायर 81, 91 माइनस 9 82 ओनली, दैट्स इट। 90 का स्क्वायर तो पता है ना बच्चों, दैट्स इट। मैंने कहा कि 89 का स्क्वायर बताइए, 89 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 89 का स्क्वायर मिलने वाला है यहाँ, 11 लेस है 11 का स्क्वायर 121, 21 यहां 1 कैरी मिल रहा होगा, 89 में से 11 गया तो 78, but the 1 was carry, so 7921 will be the square of 7921 will be the square of 89 guys। and similarly 88 की अगर बात करूं guys तो 12 लेस है 12 का स्क्वायर 44, लेकिन 88 माइनस 12 करना पड़ेगा सर, 76 ही आएगा, 1 कैरी है तो 7744। क्या मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स की 88 का स्क्वायर हमने कैसे निकाला है? नहीं समझ में आए तो एक एग्जांपल से और आ जाएगी, हम खत्म कर देने वाले हैं पूरा। 100 से पीसीएम कहीं तक भी जा सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने कहा आपको 83 का स्क्वायर 82 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? सर 82 इज हाउ मच लेस देन 100? तो इट इज 18 लेस देन 100, तो यू मस्ट नो द स्क्वायर ऑफ 18। 18 का स्क्वायर अगर पता नहीं है स्टूडेंट तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे फिर, क्लियर? इसीलिए स्टूडेंट्स 1 to 25 तक के स्क्वायर आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। 82 का स्क्वायर हम देख रहे हैं बच्चों, तो आप बोलेंगे सर इट इज 18 लेस देन 100, 18 स्क्वायर इज 324, सो आई विल राइट हियर 24 ओनली, 3 विल बी कैरी। 82 में से 18 सब्ट्रैक्ट करना है, जिस नंबर का स्क्वायर किया है उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है गाइस, तो 82 माइनस 18 64, बट 3 वाज कैरी, सो 67 6724 इज द स्क्वायर ऑफ 82। सिमिलरली गाइस 81 स्क्वायर अगर पूछूं मैं आपसे, निकाल लेंगे आप 81, आप अपने आप निकाले। 78 का स्क्वायर पूछा, इट इज हाउ मच लेस देन 100? इट इज 22 लेस देन 100। द स्क्वायर ऑफ 22 वी ऑल नो 484 गाइस, so I will write here 84, 4 will be carry, I will write here 84, 4 will be carry guys, so the next step is what guys? 78 minus 22, जिसका स्क्वायर क्या है उसी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 56, बट द 4 was carry, so 6084। Similarly guys 76 square if I ask you, it is 24 less than 100, so 24 square is 576, 5 will be carry, 76 minus 24 जिसका स्क्वायर क्या उसी को सब्ट्रैक्ट किया है, that will be 52, but the 5 was carry, so it will be 5776। I think it is crystal clear to each and everyone guys, I think it is crystal clear to each and everyone, we are very comfortable in this। 76 square 5776, that's it now। तो गाइस क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं गाइस कि 100 से अगर 25 तक के स्क्वायर्स पता है गाइस, याद है आपको, तो ही आप 76 का स्क्वायर निकाल पाओगे, तो ही आप 76 तक का स्क्वायर निकाल पाओगे, बोलो हाँ या ना। तो 100 से, क्योंकि मुझे 25 तक के स्क्वायर्स पता थे बच्चों, तो 100 से मैं कितना कम आ गया बच्चों? 100 से 25 लेस तक आ गया, मतलब 75 तक आ गया। 75 का निकालना तो बहुत इजी बात है, 5625 सभी को पता है स्टूडेंट्स, 7 8 56 लास्ट क्लास में कवर किया है। उन नंबर्स का स्क्वायर निकालना जिनका यूनिट प्लेस 5 हो, तो 100 से माइनस 25 75 तक आया जा सकता है स्टूडेंट्स। अगर 24 का स्क्वायर याद होगा तो ही 76 का स्क्वायर फास्ट निकल पाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी है, बहुत बेसिक सी बात थी। तो स्टूडेंट्स अब बच्चे काफी कंफर्टेबल है कि 100 से माइनस 25 हम आ सकते हैं। स्टूडेंट्स 100 से माइनस 25 अगर आप आ सकते हैं तो आप 100 से प्लस 25 भी जा सकते हैं।
बच्चों आई थिंक ये सारे एग्जांपल आपको क्लियर है जो हमने अभी तक डिस्कस किए, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 100, अगर नंबर आपका 100 से बड़ा है। बच्चों फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 107। स्टूडेंट्स 107 स्क्वायर मुझे निकालना था। डू यू एग्री विथ मी गाइस? 107 स्क्वायर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आई कैन डू -7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो 107 स्क्वायर ही आएगा। अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी ऑल नो दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक ही बात है बच्चों, आप चाहें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखिए, चाहे ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी लिखिए, एक ही बात है ना। आप बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है सर, मतलब 107 प्लस 7 ए प्लस बी ए माइनस बी 107 माइनस 7। देखो यहां मैंने 100 बना लिया और कितनी इजी कैलकुलेशन बन गई है बच्चों। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों? ये 114 00 में 49 ऐड करेंगे, 11400 में 49 ऐड करना है, तो इससे अच्छा ये है कि दोनों को चिपका के लिख दिया जाए। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों कि 11400 प्लस 49 मिला? और सर इसको हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि 107 जितना 107 100 से ज्यादा था उस नंबर को 107 में ऐड कर दिया तो ये 114 मिल गया सर। और 114 मिलने के बाद लास्ट में 49 और लिख दिया, दैट्स इट, यही आपका स्क्वायर बना। बच्चों जब नंबर 100 से छोटा था तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी नंबर में, और अगर आपका नंबर 100 से बड़ा होगा तो हम उसी नंबर में जितना वो नंबर ज्यादा है उसको ऐड कर देंगे। दैट्स इट, काफी इजी बात है। आई थिंक इसका बेसिक आपको क्लियर है, ये बेसिक समझना आपके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। आई एम डैम श्योर कि 90% स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन कंसेप्ट और ट्रिक्स को यूज कर रहे होंगे, ऑलरेडी वो इन कंसेप्ट से फेमिलियर हैं, वो जानते हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं कैलकुलेशन में। लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसके पीछे का बेसिक पता नहीं होगा। मूव करते हैं स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर। नंबर आपका छोटा है बच्चों किससे? 100 से छोटा, सॉरी बड़ा है 100 से। तो देखो कितनी इजी बात है, क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर लूंगा इस कि ये नंबर 100 से कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये इट इज 4 मोर देन 100। जितना ज्यादा है उस नंबर का स्क्वायर 4 ज्यादा है, पूरा लिखो एक बार। 4 का स्क्वायर 16, 104 में 4 ऐड किया 108, दैट्स इट, यही आपका 104 का स्क्वायर आने वाला है। 106 का स्क्वायर, सर ये 100 से कितना बड़ा है? 6 बड़ा है, 6 का स्क्वायर 36, 106 में 6 ऐड किया 112, कितनी इजी बात है बच्चों, 106 का स्क्वायर निकालना तो बहुत मामूली बात है। मैंने कहा 109 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर इट इज 9 मोर देन 100, द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, द नेक्स्ट स्टेप इज 109 प्लस 9, 118 ओनली। आई होप इट इज क्लियर टू। इतना छोटा क्यों लिख दिया मैंने यार? 118 पूरा लिखो तमीज से, 11881। मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स की व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 113। आप बोलोगे 113 स्क्वायर इट इज 13 मोर देन 100, 13 स्क्वायर इज 169। we know that we will take only 2 digits here, one will get carry beta, so you will say 113 plus 13, it is 13 more than 100 guys, तो हमें 13 ऐड करना है 113 के अंदर, that will be 126, 126 and the 1 was carry, so it will become 127 only. I hope it is clear to you guys. 117 स्क्वायर, सर ये 17 ज्यादा है, 17 का स्क्वायर 289, बट द 2 विल बी कैरी, सो यू विल से हमें 17 ऐड करना होगा 117 के अंदर, जिसका स्क्वायर किया उसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। नंबर अगर 100 से छोटा है तो सब्ट्रैक्ट, 100 से बड़ा है तो ऐड करेंगे, दैट्स इट। आपने कहा स्टूडेंट्स 117 में 17 ऐड किया 134, बट द 2 वाज कैरी, 134 प्लस 2 130, 13689, दैट्स इट। आई थिंक आप लोग काफी क्रिस्टल क्लियर इन कंसेप्ट्स के अंदर गाइस। मैंने आपको कहा मुझे बताओ 123 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे इट इज 23 मोर देन 100, 20 द स्क्वायर ऑफ 23 इज 529,
तो आपने 29 यहाँ लिखा, यू नो दैट 5 विल बी कैरी, 123 प्लस 23 146 एंड द 5 वाज कैरी, तो आप बोलोगे सर 151, दैट्स इट। इतना ही काम आपको करना है स्टूडेंट्स 123 का स्क्वायर। आई थिंक मेरी बात समझ आ चुकी है स्टूडेंट कि 123 का स्क्वायर में केवल तभी निकाल पाया तब अगर मुझे 23 का स्क्वायर याद है। इफ आई डोंट नो द स्क्वायर ऑफ 23 देन आई विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दिस ट्रिक गाइस। 23 का स्क्वायर पता होने पर ही आप निकाल पाएंगे। आप चाहे तो उसको समझ लें एक बार और कि कैरी क्यों ट्रांसफर करते हैं हम, कैरी क्यों ट्रांसफर कर देते हैं, क्यों हम यहां केवल 2 ही डिजिट लेते हैं लास्ट में, दैट्स इट। आप बोलेंगे सर 123 स्क्वायर निकालना था -23 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर किया, सर यहां तो वो फॉर्म बन गई सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 140 ए प्लस बी इंटू 123 माइनस 2300 प्लस 529। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों कि अगर मुझे यहां ऐड करना है बच्चों 529, तो 29 तो चिपक जाएगा सर, यहां लास्ट में आएगा तो 29, चलो ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से 529, तो लास्ट में रहेगा तो 29 ही, लेकिन फिर 146 में 5 ऐड हुआ है, बोलो हाँ या ना, तो 15129 इज द स्क्वायर ऑफ 123 गाइस। आई थिंक ये बातें किस तरह क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं है इन कंसेप्ट्स के अंदर। कैसे लग रहे हैं ये कंसेप्ट्स हमें जरूर बताएं स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें, जितना आप कमेंट करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलने वाला है गाइस। ऐसे ही शानदार कंसेप्ट लेके नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिल रहे होंगे स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।